तो देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में दो टाइप्स के सोल्यूशन होंगे, हमने बताया था, पर्टिकुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन। कोई बताएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है होता है और जनरल सोल्यूशन क्या होता है? मैंने समझाया था थोड़ा सा सेकेंड लास्ट लेक्चर में। तो मैंने कहा था थीटा की वो वैल्यू, हाँ क्या होता है, यस जिसका एंगल डिफाइन हो, यानी एक साइकिल में, ध्यान से सुनिएगा, एक साइकिल में यानी 0 से 2 पाई के बीच में जो थीटा की वैल्यू होती है उसे हम पर्टिकुलर सोल्यूशन या प्रिंसिपल सोल्यूशन कहते हैं। और मैंने बच्चों एग्जांपल लिया हुआ था क्या, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, क्या, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, बताइए। 30 डिग्री, ओके। मैं पूछूं क्या 30 डिग्री के अलावा कोई और एंगल होगा जिसमें ये वैल्यू 1/2 हो साइन में, बताइए। यस, 150 डिग्री। और कोई एंगल होगा इस इंटरवल में 0 से 2 पाई में, और कोई एंगल होगा जिसकी वैल्यू साइन में 1/2 हो? बोलो। जी नहीं, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। अच्छा बताइए, साइन जो है वो पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में और सेकंड में साइन पॉजिटिव में होता है। क्लियर है ये चीज की नहीं सभी को? साइन जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव किस में होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या थर्ड में या फोर्थ में कभी भी साइन पॉजिटिव में आएगा? नहीं आएगा। तो ये जो वैल्यू 1/2 लिखी हुई है ये तो +1/2 है ना। तो इसका इसीलिए देखो आपका जो आंसर मिला, इसीलिए एक आंसर मिला आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से और एक आंसर मिला आपको सेकेंड क्वाड्रेंट से। मिला कि नहीं? 130 डिग्री बिलोंग करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे और 150 डिग्री बिलोंग करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट पे। अब मैं जैसे पूछूं कि क्या थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट से कोई एंगल मिलेगा जिसकी वैल्यू +½ हो? बताइए। नहीं मिलेगा। तो बच्चों 0 से 2 पाई साइकिल में, यानी एक साइकिल में थीटा की जो एंगल हमें मिलता है, थीटा की जो वैल्यू हमें मिलती है किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, जैसे 1/2 के लिए 2 मिला, इसी तरह आप कोई भी वैल्यू लोगे तो जनरली दो दो सोल्यूशन आपको मिलेंगे एक साइकिल में। तो ऐसे सोल्यूशन को, मतलब एक साइकिल में जो आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है, या पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं। एक साइकिल में थीटा की जो वैल्यू मिलती है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के लिए, एक साइकिल में मींस 0 से 2 पाई पे जो भी वैल्यूज आपको थीटा की मिलेगी वो कहलाएगा पर्टिकुलर या प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्लियर है बच्चों? और जनरल सोल्यूशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि अगर लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो अब आपसे पूछा जाए थीटा की वैल्यू क्या, तो आप बोलोगे थीटा की वैल्यू सर 0 डिग्री। मैं कहूंगा पाई पे भी तो होता है वैल्यू 0 होती है, और फिर आप बोलोगे 2 पाई। तो ये जो आप सोल्यूशन लिख रहे हो 0 डिग्री और पाई डिग्री, ये क्या हो, 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये क्या होगा? प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा। बट बच्चों अगर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, बहुत ध्यान से समझिएगा, sin theta equals to 0 will implies that theta equals to n pi where n belongs to z, z is any integer। कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप n की कोई भी वैल्यू लो इंटीजर में तो हमेशा आपको साइन थीटा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 0 पाई, -1 पाई, -2 पाई। तो ये जो सोल्यूशन थीटा का आप देख रहे हो n के फॉर्म में, n के फॉर्म में ये जो थीटा की वैल्यू आप देख रहे हो, ये कैसा सोल्यूशन हुआ? जनरल सोल्यूशन हो। यस, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल, पर्टिकुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन में डिफरेंस क्या है बच्चों? बस यही डिफरेंस है कि जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है नाम से ही स्पष्ट है,
कि उसमें एक या दो सोल्यूशन रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे, जो हमें पता रहेंगे, और जो जनरल सोल्यूशन की बात हो रही है वहां पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हो सकते हैं। मतलब आप n की वैल्यू आप बदलते जाओ, आपको अगला सोल्यूशन मिलता जाएगा, है ना। अब आप देखो होता क्या है कि ये जो वर्क करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जो एंगल की जो वैल्यू होती है वो साइक्लिक रोटेट होती रहती है हर एक। अब जैसे मान लो यहाँ पर साइन 30 डिग्री पर 1/2 मिला, तो फिर जब ये एक साइकिल पूरा करके फिर यहाँ पर आएगा तो फिर वैल्यू 1/2 मिलेगी कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर होता क्या है, आप साइकिल बढ़ाते जाओ, वैल्यू रिपीट होती जाती है ना। और एक साइकिल में जनरली हर एक एंगल की, हर एक नंबर के लिए दो एंगल्स मिलते हैं। जैसे 1/2 है तो 30 डिग्री और 150 डिग्री मिला। इसलिए आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लीजिए, वो किन्हीं दो क्वाड्रेंट में जरूर पॉजिटिव होता है। जैसे साइन आपने देखा फर्स्ट और सेकेंड में पॉजिटिव होता है, कॉस आपने देखा, कॉस किस में पॉजिटिव होता है बच्चों, कौन से दो क्वाड्रेंट में, बोलिए। यस, इसी तरह हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो, हाँ बिल्कुल सही बोले, फर्स्ट और फोर्थ में। इसी तरह से हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किन्हीं ना किन्हीं दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये है कि एक साइकिल में हमें थीटा की दो वैल्यू जरूर मिलेगी, एक साइकिल में हमें थीटा की दो वैल्यू जरूर मिलेगी, उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ऐसे थीटा की वैल्यू को हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन या पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं। और वही चीज जब मैनी साइकिल्स बार बार रिपीट होती रहती है तो n के फॉर्म में उनके सोल्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं बच्चों, जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन में अंतर समझ में आया। बोलिए। अब बच्चों क्या करेंगे, अब यहां पर हम आपको कुछ देखिए, क्योंकि ये रिड्यूस सिलेबस में है, मतलब ये सिलेबस से हट गया है ये टॉपिक, तो मैं केवल आज आपको क्या दूंगा, इसके फार्मूले दूंगा। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आप उस पैटर्न पे करने की कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। हम आपको आज कुछ प्रूविंग के क्वेश्चंस जो किसी ने भेजा हुआ है, अब विवेक ने भेजा या किसने भेजा मुझे ध्यान नहीं है, तो वो क्वेश्चंस अच्छे लगे हमें तो उन पे डिस्कस करेंगे। तो बस आप केवल इसके सोल्यूशंस नोट कर लीजिए। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, बच्चों अगर इस टाइप का कभी भी कोई रिलेशन मिले, जैसे अभी देखे थे साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, इसको आप लिख सकते थे साइन थीटा इक्वल्स टू साइन हाफ का मतलब π/3, सॉरी π/6 मतलब 30 डिग्री। तो ये साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा इक्वेशन बना कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यही है, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन π/6। तो वही मैं बोल रहा हूं, अगर कोई इक्वेशन इस टाइप का मिले, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, देन इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा बच्चों, जनरल सोल्यूशन होगा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, वेयर n इज एनी इंटीजर, n क्या है, कोई इंटीजर है, और अल्फा तो ये आपको पता ही रहेगा कि कौन से डिग्री की ये वैल्यू है। तो ये होता है साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा अगर आया तो उसका जनरल सोल्यूशन का फार्मूला ये होता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। सारे फार्मूले के डेरिवेशन भी बच्चों आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। अब क्योंकि ये सिलेबस से हट गया है तो अभी फिलहाल इस पर डिस्कस ब्रॉडली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय से खत्म भी करना है सिलेबस। फिर भी अगर किसी को दिक्कत होगी और पूछना चाहोगे तो बिल्कुल हम आपको बता सकते हैं पर्सनली। ओके, फिलहाल आप नोट कर लीजिए, जब किसी को अगर जरूरत महसूस होगी तो आप करिएगा क्वेश्चंस को। अगला जो फार्मूला होता है बच्चों कॉस के लिए होता है, इफ कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा। इफ कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा अगर आपको ये मिले तो इसके लिए हम लोग इसका जनरल सोल्यूशन लिखते हैं थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और एक और है बच्चों, वो है टेन थीटा के लिए, इफ टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा देन द थीटा विल बी n पाई प्लस अल्फा। इस केस में थीटा क्या हो जाता है, n पाई प्लस अल्फा। और सभी केसेस में n क्या है बच्चों, n इंटीजर है। तो जाहिर सी बात है कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए, अब बोलोगे सर नीचे का 3 का नहीं लिखेंगे क्या, अगर नीचे का 3 आता है सेक, कॉसेक और कॉट,
तो उन सभी को सेक को आप कॉस में, कॉसेक को साइन में और कॉट को टेन में आप चेंज कर सकते हो। इसीलिए तीन फार्मूले ही यहाँ पे लिखाए जाते हैं, साइन, कॉस और टेन के। ये तीनों के मैंने बच्चों जनरल सोल्यूशन लिखा दिया है। अब आपको क्वेश्चन, अगर इसके डेरिवेशन चाहोगे तो डेरिवेशन भी एनसीईआरटी में अवेलेबल है, आप डेरिवेशन भी देख सकते हो। और क्वेश्चंस करना है तो जैसे मैंने कहा कि एक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले ही लो, चलो यही वाला लेते हैं कि अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 है तो इसके जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करिए। प्रिंसिपल सोल्यूशन होता तो आप बोल देते 30 डिग्री और 150 डिग्री। जनरल सोल्यूशन क्या होगा, अब इस 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन π/3, सॉरी π/6। तो यहाँ से फार्मूले के अकॉर्डिंग थीटा हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। अल्फा यहाँ पर क्या है, π/6। यही बच्चों हो गया इसका जनरल सोल्यूशन। बस इतने भी आपको छोड़ देना, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो जनरल सोल्यूशन ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, करोगे आप लोग? हम क्वेश्चंस पे आए प्रूविंग के। ठीक है, करिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा। फिलहाल आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आज हमारे पास। ओके, तो देखिए पहले सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। क्वेश्चन आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, आर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, if alpha and beta are two different values of theta lying between 0 and 2 pi, lying between 0 and 2 pi, which satisfy the equation, which satisfy the equation, which satisfy the equation 6 cos theta plus 8 sin theta equals to 9. Then find the value of sin alpha plus beta. ये है बच्चों क्वेश्चन। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। इसका मतलब ये है कि अल्फा और बीटा थीटा के क्या है, दो सॉल्यूशंस हैं या दो जीरोस हैं, लाइंग बिटवीन 0 एंड 2 पाई, जिनकी वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती है, यानी एक साइकिल के अंदर। यानी आप कह सकते हो कहीं ना कहीं ये दो प्रिंसिपल सोल्यूशन या पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात हो रही है। और बोला क्या जा रहा है, ये जो अल्फा और बीटा है वो इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए इक्वेशन जो बच्चों में गिवन है वो है 6 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा इक्वल्स टू 9। ओके, यहाँ पर बच्चों हम इसका फार्मूला लगाने जा रहे हैं tan का। ये बताइए अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई प्रॉब्लम? cos थीटा को मैं लिखने जा रहा हूं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 8, और साइन थीटा को लिखने जा रहा हूं 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 9। लिख सकते हैं या नहीं, बोलिए जल्दी से। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ पे है और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ पे है। आप एलसीएम लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसको आप आरएचएस में भेज सकते हो। और अब करो क्या, इस 6 को अंदर भेजो तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 8 2 जा 16 tan थीटा बाई 2 इक्वल्स टू, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 एलसीएम लेके जब आरएचएस में जाएगा तो 9 से मल्टीप्लाई होगा इस पे, तो ये आएगा 9 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब क्या करिए बच्चों, इन सभी को एलएचएस वाले टर्म्स को आरएचएस में भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा। तो 9 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इधर है और +6 करोगे तो ये हो जाएगा 15
tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 16 tan थीटा बाई 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सही है बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट इतने में? बोलिए। हमने क्या किया, tan थीटा बाई 2 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों बना लिया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th में पढ़ा भी है वैसे। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है अल्फा और बीटा इसके सॉल्यूशन है, या अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिंस अल्फा एंड बीटा are the solutions of theta, therefore अब यहां से बच्चों हम दो फार्मूला लिखने जा रहे हैं। एक होता है सम ऑफ द रूट, तो यहाँ पे अगर हम रूट्स अल्फा और बीटा हैं और ये tan थीटा बाई 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसमें, tan थीटा बाई 2, जैसे x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, जैसे मान लो 15x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3, कुछ ऐसे ही तो लिखा हुआ है। तो x हमारे लिए यहाँ पे tan थीटा बाई 2 है, और अल्फा और बीटा अगर इसके सोल्यूशंस हैं, जीरोस हैं, तो सम ऑफ द रूट तो क्या होगा, tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2। ये कैसे समझ में आएगा आपको भाई, रूट सम ऑफ द रूट क्या होता है, यहाँ पे x क्या है, tan थीटा बाई 2। अब थीटा की जगह पे आप अल्फा रख सकते हैं क्योंकि अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2। इसी तरह से जब आप दूसरी बार बीटा रखेंगे, यानी यहाँ पे एक रूट होगा tan अल्फा बाई 2 और दूसरा रूट होगा tan बीटा बाई 2। ये समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, पहले ये बताइए आप लोग, बोलिए। अब यहां पर देखिए, जब ये समझ में आ रहा है तो यहाँ पे हम अप्लाई करना चाहते हैं सम ऑफ द रूट। अब आपने 10th में बच्चों पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट, तो सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। अल्फा प्लस बीटा आपने पढ़ा ना, सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए। यहां पर बी हमारे लिए माइनस 16 है, तो ये हो जाएगा माइनस बी का मतलब प्लस 16 हो जाएगा अपॉन में ए, और ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 15 है। तो सम ऑफ द रूट ये आ गया। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, c बाई ए, तो 3 बाई 15, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/5। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब चलिए चलते हैं, जो हमें निकालना था, हमें फाइंड आउट करना था साइन अल्फा प्लस बीटा, जिसको कि बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये सारे फार्मूले हमने आपको पहले ही दिन इसमें बता दिए थे इस टॉपिक के, कि आपको ऐसे ऐसे फार्मूलेज होते हैं और यूज करने को मिलेगा। तो कुल मिला के हमने किया क्या, साइन अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा हमें निकालना था, वो हम अल्फा प्लस बीटा हमारे लिए थीटा का काम कर रहा है। तो मैंने बताया था जो एंगल यहाँ पर लेते हैं फार्मूले में उसका हाफ हो जाता है। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला tan के फॉर्म में आपने पढ़ा था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बस वही किया हमने, 2 tan थीटा, मतलब यहाँ पे 2 थीटा था तो उसका हमने हाफ कर दिया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलिए। ओके, अब क्या करिए बच्चों, ये जो अल्फा प्लस बीटा होल अपॉन 2 है, हम चाहते हैं इसको आप अलग अलग अपॉन में 2 लिख दीजिए। मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जो अल्फा प्लस बीटा होल अपॉन 2 है, इसको अलग अलग अपॉन 2 लिख दे, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहीं पर इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, और इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज करते हुए हम जरा एक वैल्यू निकालना चाहते हैं। क्या, tan अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2। अल्फा बाई 2 को a मान लीजिए, बीटा बाई 2 को b मान लीजिए। tan a प्लस b ये बन रहा है। tan a प्लस b का फार्मूला अगर याद हो तो बताओ, किसी को याद है tan a प्लस b?
बोलो। हाँ, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, बिल्कुल सही आपने बोला। तो A की जगह पे हमें रखना है अल्फा बाई 2 और B की जगह पे हमें रखना है बीटा बाई 2। तो अब देखिए, जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने निकाला था उसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है, tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2, और इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू क्या है, 16/15 है ना, -16 नहीं, 16/15 है, अपॉन में 1 माइनस, अब ये प्रोडक्ट ऑफ ये क्या, tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2, इसकी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 से देखिए क्या है, 1/5 है बच्चों। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 16/15 इंटू, जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4/5, तो इंटू होके पलट जाएगा तो आएगा 5/4। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो ओवरऑल ये tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 की वैल्यू बच्चों आई 4/3। ये समझ में आया सभी को कि नहीं, बताइए। tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 की वैल्यू 4/3 आई। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ये जो यहाँ पे रिलेशन हमने यहाँ पे स्टेप पे छोड़ा हुआ था, तो 2 इंटू ये क्या है, tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 यानी कि 4/3 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर है, tan अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16/9। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 8/3 इंटू में क्या लिखें, जल्दी बोलो। बोलो भैया, यहाँ पे 9 एलसीएम लोगे तो 9 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 9 प्लस 16 यानी कि 25 आएगा। 3 3 जा 9, तो कुल मिला के ये आंसर क्या आ गया, 24/25। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें निकालनी थी बच्चों, और आंसर आया 24/25। कहीं पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। बोलिए, आगे बढ़े। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल्स टू 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल्स टू 1/3 एंड sin अल्फा प्लस sin बीटा इक्वल्स टू 1/4 एंड sin अल्फा प्लस sin बीटा इक्वल्स टू 1/4। अच्छा, तो प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/24। ये है क्वेश्चन बच्चों। इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल्स टू 1/3, if cos alpha plus cos beta equals to 1/3 and sin alpha plus sin beta equals to 1/4, then prove that cos alpha minus beta by 2 equals to plus minus 5/24। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। सिंस cos alpha plus cos beta is 1/3 and sin alpha प्लस साइन बीटा इज 1/4, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। आप करिए क्या बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करिए दोनों साइड और इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करिए दोनों साइड और उनको ऐड कर दीजिए। तो बच्चों जब 1 का अब ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है, आप लोग ये सीखे हुए हो, जानते हो, जब दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो एलएचएस एलएचएस को एक साथ और आरएचएस आरएचएस को एक साथ ऐसे ही ऐड करते हैं कि नहीं। तो कैसे ऐड करेंगे, 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, इसका जब आप स्क्वायर करोगे
तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये तो पहले का स्क्वायर हो गया, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बोलिए। हाँ प्लस, हाँ प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, ये तो हमने एलएचएस में एलएचएस का पार्ट लिख दिया, दोनों का सम। और आरएचएस में क्या आएगा, 1/9 प्लस 1/16, यही आएगा क्या। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको 1 लिख सकते हो। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इसको भी 1 लिख सकते हो। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस, अब देखो बचा क्या, एक ये टर्म बचा, एक ये टर्म बचा एलएचएस में, और इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या भी बचेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और इक्वल्स टू में आप यहां पर अगर एलसीएम लोगे 16 और 9 का एलसीएम कितना आएगा बताओ, 9 और 16 का एलसीएम लो। हाँ बताओ जल्दी, तुम ही लोग बताओगे, हमको नहीं आता। 144, ठीक है। तो 144 लोगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यानी आप कह सकते हो 25/144, डायरेक्टली लिख दो 25/144। ओके, अब क्या करो, इसको लिख सकते 2 यहाँ पर पूरे में कॉमन ले लो, और लिख सकते हो 1 प्लस ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा लिखा हुआ है, इसको कुछ लिख सकते हैं क्या, किसी चीज का फार्मूला होता है क्या ये फार्मूला होता है किसका, कॉस अल्फा माइनस बीटा का, पढ़ा है ना, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहां तक कोई प्रॉब्लम। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करना है आगे, यहां पे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो इसको हम करने क्या जा रहे हैं, 2 को बाहर ही रहने दो, 1 प्लस, और इसको लिख रहे हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस 1। ये क्या किया हमने, कौन सा फार्मूला लगाया, कौन सी आइडेंटिटी लगाई बताओ। कॉस 2 थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा है कि अगर कॉस 2 थीटा होता है तो फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या कॉस 2 थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। पढ़े हो कि नहीं, कॉस थीटा के 4 फार्मूले। तो उसमें ये थर्ड वर्जन है जिसमें मैंने लिखवाया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और वो ये यूज करने से बेनिफिट बच्चों ये होगा, ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 2 जा 4, तो 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 25/144। अब 4 को नीचे भेज दो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर के साथ, तो ये क्या आएगा 25/144 में 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, और 4 1 जा 4 प्लस 1 5। अब आपको पता है यहाँ पे लगा हुआ है स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो इधर प्लस माइनस के साथ लग जाएगा अंडर रूट, तो जब प्लस माइनस के साथ अंडर रूट लग जाएगा 25/576, तो ये किसका रूट होता है कुछ पता है क्या, 25 अंडर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट होगा 5, और 5
76 का क्या होगा 24। तो फाइनली आया क्या, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/24। और बच्चों यही तो प्रूफ करना था, क्यों, यही प्रूफ करना था कि नहीं। ओके, तो दो ये क्वेश्चन हो गए बच्चों। अब हमारे पास अभी बताने के लिए 1 2 3 4 क्वेश्चंस और हैं। तो हम चाहते हैं पहले चारों क्वेश्चंस लिख लीजिए आप लोग, ताकि अगर क्लास ओवर भी होती है तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे अपनी अगली की क्लासेस में, या आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा तो हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और बच्चों जो अगला चैप्टर होगा वो कौन सा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद, बताइए। यस, प्रिंस पीएमआई था जो कि हटा दिया गया है। तो अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 5। तो फिलहाल ये पहले चार क्वेश्चंस हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। समय बचेगा तो एक आध क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर आप लोग लगाने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, आप लोग बता जरूर दीजिएगा, ताकि अगली क्लास में फिर हम इन्हीं क्वेश्चंस पे पहले डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का काम है सबसे पहले क्वेश्चंस नोट करिए, ट्राई जरूर करिएगा, नहीं आएगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम तो है ही। तो सबसे पहले जो आपको ये क्वेश्चन करना है वो ये है, पहला क्वेश्चन, इफ सेक थीटा प्लस अल्फा, इफ सेक थीटा प्लस अल्फा प्लस सेक थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 2 सेक थीटा इक्वल्स टू 2 सेक थीटा, देन प्रूव दैट। तो प्रूफ क्या करना है बच्चों, आपको प्रूफ ये करना है कॉस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस √2 कॉस अल्फा बाई 2। क्या प्रूफ कर, फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन, इफ सेक थीटा प्लस अल्फा प्लस सेक थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 2 सेक थीटा, देन प्रूव दैट कॉस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस √ कॉस अल्फा बाई 2। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बच्चों ये है, इफ 2 tan अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू tan बीटा बाई 2, then prove that cos alpha equals to 3 plus 5 cos beta upon 5 plus 3 cos beta। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया बच्चों। क्या है क्वेश्चन, 2 tan alpha by 2 equals to tan beta by 2, then prove that cos alpha equals to 3 plus 5 cos beta upon 5 plus 3 cos beta। ये प्रूफ करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, और इस पैटर्न पे आपको रेफरेंस में बच्चों कई क्वेश्चन मिलेंगे, और इसका एक सिंपल सा तरीका होता है, अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहा हूँ। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, cos पाई बाई 15, cos 2 पाई बाई 15, cos 3 पाई बाई 15, cos 4 पाई बाई 15, cos 5 पाई बाई 15, cos 6 पाई बाई 15, cos 7 पाई बाई 15। ये सभी प्रोडक्ट में है, और इसको प्रूफ करना है, ये होगा 1/2⁷, और यू कैन राइट इट एज 1/128 प्रूफ करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों करते क्या है, sin 2 थीटा का फार्मूला लगाते जाते हैं। यहाँ पे करोगे क्या, 2 sin पाई बाई 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। किससे, 2 sin पाई बाई 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे पड़ा रहने देना जो बन रहा है, ऊपर क्या बनेगा, 2 sin पाई बाई 15 cos पाई बाई 15, तो हो जाएगा अगले sin 2 थीटा, यानी कि sin 2 पाई बाई 15। तो फिर यहाँ पर ये इसके साथ फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, तो मतलब हर एक स्टेप में एक एक कॉस कम होता जाएगा, और 2 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते जाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 बार कॉस है, इसीलिए 7 बार 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे 1 स्टेप बाय 1 स्टेप, तो 1/2⁷ आप आ जाएगा। आप सॉल्व करिएगा, अच्छा है, इंटरेस्टिंग इस टाइप के क्वेश्चन।